सो हेलो भाई लोग, कैसे हो सभी। स्वागत करता हूं आपका आप ही के अपने चैनल RX टेक में। और गाइस, आज की वीडियो में हम CSS के एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी जिसको हम ओवरफ्लो कहते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। उसको पूरा देखेंगे कि एक एक प्रॉपर्टी उसके अंदर क्या होता है, विजिबल, स्क्रॉल, ऑटो, ये सब कहाँ कहाँ यूज़ होता है और इनका क्या यूज़ होता है, ये सब आज की वीडियो में जानने वाले हैं। सो गाइस, अगर मेरी वीडियो आप लोग को आज देखने के बाद पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो चलो आगे बढ़ते हैं वीडियो में। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी नहीं किया है, एक HTML डॉक्यूमेंट बनाया है, उसके अंदर बॉयलर प्लेट टेम्पलेट डाला है, उसके अंदर टाइटल में ओवरफ्लो प्रॉपर्टीज़ लिख दिया है। यहाँ पर उसी के साथ मैंने यहाँ पर इसका एक पेज खोल दिया जिसके अंदर मैं जो भी करूँगा वो लाइव अपडेट होता रहेगा। ठीक है, हर वीडियो में हम यही करते हैं। अगर आपने पुरानी वीडियोज़ नहीं देखी तो आई बटन में जाके ज़रूर से देख लेना। सो गाइज, नेक्स्ट काम करते हैं। यहाँ पर हमारा बॉडी टैग है, इसके अंदर हम जो भी लिखेंगे वो हमारे दिखाई देगा। तो यहाँ पर मैं एक कंटेनर बना लेता हूँ जिसके अंदर मैं बहुत ही ज़्यादा कंटेंट लिखने वाला हूँ। अब मैं हाथ से नहीं लिखूँगा, लॉरम नाम की एक एमिट एब्रीविएशन आती है, मैं इसको अपने आप उसी से लिख सकता हूँ। ठीक है, लॉरम 99 क्या 99 वर्ड्स आ गए। आप काउंट करके भी देख सकते हैं कि हाँ, ये 99 वर्ड्स ही हैं। ठीक है, कितनी भी काउंटिंग लिख सकता हूँ, उतनी काउंटिंग प्रिंट होके आ जाती है। सो इतना तो आप लोगों ने कर लिया। नेक्स्ट पे आते हैं। सो गाइज़, लॉरम लिखने के बाद अब इसको मुझे सबसे पहले ओवरफ्लो प्रॉपर्टी लगाने के लिए इस एलिमेंट को ओवरफ्लो करवाना होगा। ठीक है, या फिर आप ऐसा समझ लीजिए, जब भी आप कोई प्रोजेक्ट बना रहे होंगे आप ओवरफ्लो प्रॉपर्टी तब अप्लाई करेंगे जब कोई कंटेंट उस कंटेनर के बाहर जा रहा हो, मतलब ओवरफ्लो कर रहा हो, बाहर जा रहा हो। ठीक है, वैसे ज़्यादातर आप लोग इसको कंटेंट के मतलब अपने कंटेनर की हाइट बढ़ा के रिज़ॉल्व कर सकते हैं इशू को, पर कई बार आप लोग को एक स्क्रॉल बार टाइप की चीज़ें बनानी पड़ती हैं, तो इसलिए हम ओवरफ्लो प्रॉपर्टी अप्लाई करते हैं। यूज़ आप लोग को बहुत ही ज़्यादा क्लियर हो गया होगा। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ आप लोग देख लीजिए। कंटेनर को मैंने कुछ भी नहीं किया है, एक सिंपल सा 2 पिक्सल का सॉलिड ब्लैक कलर का मैंने एक बॉर्डर दे दिया है। नेक्स्ट, अभी भी इसके बाहर एलिमेंट ओवरफ्लो नहीं हो रहा है। ठीक है, आप अभी देखेंगे एलिमेंट इसके अंदर ही है। तो मैं क्या करूँगा, मैं इसको जितना भी है मैं इसको हाइट और विड्थ लिमिटेड दे दूँगा, मतलब 30 व्यू पोर्ट उसकी हाइट दे दूँगा और विड्थ भी 30 व्यू पोर्ट की दे दूँगा। ठीक है, व्यू पोर्ट विड्थ। ठीक है, ये हो गया इतना। तो अब मैंने विड्थ घटा दी तो कंटेंट तो इतना ही है, सीधी बात है, ओवरफ्लो तो अब करना ही चाहिए। तो यहाँ पर मैंने फॉर्मेट कर दिया ताकि काफ़ी अच्छा दिखाई दे। उसके बाद मैं जैसे ही जाऊँगा अपने पेज पर, देखो यहाँ पे कुछ शब्द हैं जो बॉक्स के बाहर आ रहे हैं। ठीक है, आप बहुत ज़्यादा क्लियरली देख सकते हैं। सो नेक्स्ट क्या करेंगे हम, अब इसमें हम थोड़े और शब्द डालेंगे, हम इसे थोड़ा और ओवरफ्लो करेंगे। तो मैं बार बार लॉरम लिखता हूँ, जिससे कुछ शब्द आ जाते हैं तो अपने आप ही ओवरफ्लो हो जाता है। अब काफ़ी ज़्यादा शब्द हो गए हैं। अब अगर हम जाके देखेंगे तो अब ये डेफिनेटली बहुत ज़्यादा ओवरफ्लो कर रहा होगा। अब ये विजिबली ओवरफ्लो कर रहा है। तो यहाँ पर गाइज हम अब ओवरफ्लो प्रॉपर्टी लगा सकते हैं। अब हम जान सकते हैं ओवरफ्लो प्रॉपर्टी यूज़ कैसे करी जाती है। सबसे पहले मैं अब बताता हूँ कि ओवरफ्लो जैसे मैंने विजिबल इसकी डिफ़ॉल्ट वैल्यू होती है। विजिबल में कुछ भी नहीं होता है, हमारा जितना कंटेंट ओवरफ्लो हो रहा है वो विजिबल रहता है, दिखता रहता है हमें। उसके बाद जो हमारा कंटेंट फ्लो हो रहा है उसको हम चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल ओवरफ्लो हिडन से क्या करता है भाई, देखो हिडन सीधी बात है, जितना डिब्बे में आ रहा है मैं उतना दिखाऊंगा, जितना उस डिब्बे से मतलब उस कंटेनर से बाहर है वो सब मैं हाइड कर दूंगा, ऐसे समझ लीजिए आप। तो ओवरफ्लो हिडन भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखो सारा कंटेंट है, आप अगर यहीं पे इंस्पेक्ट करके इसे देखना चाहें एलिमेंट को तो यहाँ पर आपको सारा कंटेंट दिखाएगा, पर जो हमारे डिव के अंदर है वो उतना ही दिखाएगा, मतलब जितना हमें स्क्रीन पर दिख रहा है। अगर मैं इसकी विड्थ हाइट बढ़ा दूँ तो और कंटेंट दिखने लगेगा। ठीक है, पर अब आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके अंदर स्क्रॉल करने वाली बात कहाँ से आई। तो अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहली होती है जैसे मान लो ऑटो क्या करता है, ये अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेता है कि मतलब कंटेंट कैसे स्क्रॉल होना है, वर्टिकली हो स्क्रॉल होना है, हॉरिजॉन्टली स्क्रॉल होना है, जैसे भी स्क्रॉल होना होता है ये अपने हिसाब से जज कर लेता है और इसी हिसाब से स्क्रॉल बार लगा देता है। ठीक है, इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो ऑटो अभी तक ओवरफ्लो की बेस्ट प्रॉपर्टी है। आप जहाँ पे एलिमेंट हो रहा है ओवरफ्लो वहाँ पे ऑटो मतलब अपने आप स्क्रॉल आ जाएगा, नहीं तो नहीं आएगा। स्क्रॉल क्या करता है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल स्क्रॉल देता है, वर्टिकल स्क्रॉल देता ही देता है, भले ही उसका काम हो चाहे ना हो। ठीक है, तो स्क्रॉल का ये काम होता है। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं ओवरफ्लो एक्स ओवरफ्लो वाई के बारे में। अब ये एक्स और वाई क्या है, अगर आप लोगों ने कभी ग्राफ देखा हो तो आप लोग को समझ में आ जाएगा। ये एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस की बात हो रही है। तो वाई एक्सिस में ओवरफ्लो मैंने ऑटो कर दिया है, तो वही सिमिलर रहेगा क्योंकि मैंने ऊपर स्क्रॉल लिख रखा है, तो इस वजह से सब सिमिलर सही रहेगा। ठीक है,
तो अगर मैं ओवरफ्लो वाई को हिडन कर दूं तब देखना क्या होता है। ठीक है, हिडन में आपको पता था ना, वो मतलब नहीं आता है। तो ओवरफ्लो वाई जैसे ही मैंने किया तो हमारी जो वाई एक्सिस पर स्क्रॉल बार था वो हो गया हिडन। अब एक्स एक्सिस वाले का कोई काम नहीं है और वाई एक्सिस वाले हिडन हो गया है। तो इस तरीके से हम ये वाला भी लगा सकते हैं। ऐसे ही हमारे एक्स का भी होता है। तो और इसको करने का एक आसान तरीका ये होता है, जैसे ओवरफ्लो वाई ओवरफ्लो एक्स आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप पहला लिखिए और दूसरे को क्या प्रॉपर्टी देनी है स्पेस करके लिख दीजिए। तो ऑटो हमारा एक्स का है, स्क्रॉल हमारा वाई का है। तो इसको करने से भी हमारी प्रॉपर्टी अप्लाई हो जाती है। होप गाइस आप लोग को समझ में आया। अगर समझ में आया तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ना बिल्कुल मत भूलना। चलो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, और भी बहुत सारे ऑसम कॉन्सेप्ट से बात करने वाले हैं CSS के। और तब तक के लिए गुड बाय।